हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। मेरे पीछे लिखे नाम के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा, एक इंपॉर्टेंट दवाई के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एंटासिड। अक्सर सुनने को मिलता है कि यार एंटासिड ले रहे हैं, एंटासिड क्या करती है इसको समझना है, कब लेने की जरूरत है और कौन लेता है और क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आसान भाषा में तुम्हें समझाने की कोशिश करूं कि एंटासिड क्या करता है कि एसिड के अगेंस्ट में काम करेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा स्टोमक है, यानी जिसे आप आसान भाषा में आपका पेट कह सकते हो। स्टोमक के अंदर दोस्तों एक सेल होती है जिसका नाम है पेराइटल सेल। बहुत सारी सेल आती है, चीप सेल वगैरह होती है, ध्यान रखिएगा मैं मेरी मुद्दे की बात करता हूं, यानी पेराइटल सेल सबके पेट में होती है। और ये पेराइटल सेल दो चीजों का निर्माण करती है, उनमें एक चीज होती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे खाने के डाइजेशन में मदद करेगा। यानी कुल मिलाकर के ये बोल सकते हो कि ये एसिड आपके स्टोमक में देखने को मिलेगा, जो फूड पार्टिकल्स आएंगे उनको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, लेकिन ये एसिड इतना खतरनाक होता है कि अगर ये कोई दूसरी स्ट्रक्चर को टच करेगा तो वहां आपको जलन पैदा करेगा। लेकिन स्टोमक के अंदर एक और सेल होती है म्यूसिन, ध्यान रखिएगा, और म्यूसिन की लेयर बनी रहती है। आपके स्टोमक के अंदर म्यूसिन नाम के प्रोडक्ट की एक लेयर बनी होती है जो प्रोटेक्शन देने का काम करती है, जिससे तुम्हें पेट में कभी नॉर्मली जलन नहीं होती है। तो स्टोमक को अंदर से प्रोटेक्शन कौन देती है? म्यूसिन। ठीक है, जो म्यूकोजा लेयर के ऊपर काम करेगी। अब आपके इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुमने या तो बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इरिटेंट प्रोडक्ट खाया, मतलब चाट पपड़ियां खा रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, और अगर उसके कारण तुम्हारी अंदर से म्यूसिन डैमेज हो गई, छोटा मोटा कोई गड्ढा बन गया, तो फिर जो तुम्हारा HCl होगा वो HCl सीधा का सीधा स्टोमक की साइड में जाएगा, तो आपको बोलोगे पेट में जलन हो रही है। या फिर खाना बहुत ज्यादा खा लेते हो तो यहां एक इंस्पेक्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर। और कार्डियक इंस्पेक्टर का मतलब ये एक ढक्कन है जो आपके खाने की नली को स्टोमक को जोड़ने के बीच का दरवाजा है। इतना ज्यादा खाओगे तो दरवाजा बंद कैसे होगा? नहीं होगा, तो यहां का खाना रीगर्जिटेट करके ऊपर जाएगा। तो जरूरत से ज्यादा खाने पे खाना ऊपर ऊपर आता है, और जब खाना यहां पर जाकर के ऊपर आएगा तो HCl के साथ में आएगा, तो तुम बोलोगे जिया जले रे जिया जले, कि मेरे को क्या हो रही है? ईसोफेगस में जलन हो रही है, खाने की नली में जलन हो रही है, और जिसको आप लोग कहते हो एसिडिटी हो गई, हर्ट बर्न हो गया, पायरोसिस हो गया, या फिर इसमें अल्सर वगैरह बन जाए, कटफट हो जाए, तो आपको जरूरत रहती है। तो अब जो एंटा एसिड होता है दोस्तों, वो एंटा एसिड इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। HCl एक प्रकार का क्या है? एसिड है, और इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी इसके असर को कम करेगा। न इसके प्रोडक्शन को बंद करता है, न कुछ और करता है। एंटा एसिड का सिंपल सा काम है कि एंटा एसिड लो, वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो अगर मैं बात करूं कि एंटा एसिड क्या काम करता है, तो आपका जवाब आना चाहिए एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द HCl। और जब HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या तुम्हें जलन होगी? नहीं होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कौन कौन से एंटा एसिड देखने को मिलते हैं। तो एक नाम आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक नाम आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक आपके सामने देखने को मिलता है सोडा बाइकार्ब, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो कुल मिलाकर के चार प्रकार के एंटासिड मेनली आपको जो मार्केट में आपने सुना होगा, डाइजीन 2 चम्मच खाओ और चेहरे के अंदर नहीं बल्कि गले की जलन को भगाओ। तो एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और कैल्शियम होता है। ये सारे के सारे क्या करेंगे? HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछो कि सर एल्यूमिनियम का साइड इफेक्ट क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का साइड इफेक्ट होता है कि ये कॉन्स्टिपेशन कर देता है। ये क्या कर देता है? कॉन्स्टिपेशन। तो इस मरीज में साथ में कॉन्स्टिपेशन को ऑब्जर्व जरूर करना है, क्योंकि ये आपके अंदर क्या करेगा? जो मूवमेंट होते हैं पेरिस्टाल्सिस उनको चेंज करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है वो प्यारे दोस्तों आप में क्या करता है? इसका साइड इफेक्ट होता है डायरिया। इसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? डायरिया। ध्यान रखिएगा।
और वहीं पे अगर सोडा बाई कार्ब बार बार दोगे तो HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा और हाइड्रोजन आयन की कमी होने पे मरीज की ब्लड की पीएच बढ़ जाती है। तो इसके कारण आपको देखने को मिल सकता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या मिल सकता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो अगर आपको कभी भी इनके साइड इफेक्ट पूछ लिए जाए कि यार एंटासिड के क्या साइड इफेक्ट है, तो एल्यूमिनियम क्या करती है? कॉन्स्टिपेशन। तो ए के पास सी आता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? तो मैग्नीशियम सर मरीज में डायरिया करेगा। ठीक है। सोडा बाइकार्ब के कारण क्या हो सकता है कि सर हाइड्रोजन आयन न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा और आप में बेस बढ़ जाएगा, और बेस बढ़ेगा तो कंडीशन क्या होगी? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सर अब एंटासिड कब जरूरत होती है, कौन से मरीज में यूज करते हैं? तो यूज करते हो जब मरीज में हार्ट बर्न होता है, जब मरीज में गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, जब मरीज में एसिडिटी होती है, ऐसे मरीजों को ये चीजें सजेशन में दी जाती है कि एंटासिड। लेकिन एंटासिड के साथ अगर आपने कोई दूसरी ड्रग दी तो वो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम कर देगी। तो आपकी कोई दवाई और एंटासिड के बीच में कम से कम 15 मिनट का गैप होना चाहिए। समझ में आ गया? यानी ऐसे नहीं कि एंटासिड लेके दवाई ले ली, एंटासिड लेके ली दवाई ली तो वो किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं करवाएगा। तो आसान भाषा में मेरे हिसाब से एंटासिड नाम का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और अगर कम समय में बेहतरीन टॉपिक क्लियर होता है तो वीडियो के ऊपर लाइक बनता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपका एक ऊर्जावान कमेंट हमारे अंदर एक जोश जुनून लाएगा और आपके समक्ष एक और नया वीडियो लाएगा। थैंक यू सो मच।